जी जी। हेलो हाँ विनय जी सर। बताइए। हाँ, वो धनबाद आईआईटी धनबाद में पीएचडी क्या पार्ट टाइम मोड में नहीं होता है क्या? मैंने जो फिलअप किया ना उसमें दिखा रहा है कि दो ही सब्जेक्ट है जिसमें पार्ट टाइम मोड में कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सा? वो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और एक क्या दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट है तो हर सब्जेक्ट में देना चाहिए। हाँ, लेकिन वो रेगुलर में ही फिलअप हो रहा है, पार्ट टाइम मोड में फिलअप ही नहीं हो रहा है। अच्छा, वो ऑप्शन आपको दे ही नहीं रहा है तो पार्ट टाइम मोड का। दे ही नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ। तो हो सकता है उनको तो मेल सर करके। थोड़ा देखिएगा क्या तो प्रॉब्लम है। उनको मेल करो ना आप मेरे आईआईटी। से हाँ। आप एक बार मतलब उन लोगों का जो वेबसाइट है ना, आप एक बार देखिए, उसके बाद मैं मेल कर दूंगा, मुझे भी गलती हो सकता है। जैसे आईआईटी धनबाद के जो मैथ्स डिपार्टमेंट के एचओडी है उनको मेल करो कि मैं लेना चाहता हूँ और मुझे मिला नहीं। हम्म। देखिए ये एक अलग पोर्टल है ना, पीएचडी एडमिशन पार्ट टाइम का अलग पोर्टल है इनका। तो हो सकता है जिस पोर्टल से अप्लाई करो वहां सिर्फ रेगुलर का ऑप्शन हो। सर मैं अगर रेगुलर में फिलअप कर दिया, फिर इंटरव्यू में जाके मैं बोलूंगा तो नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, शुरू से आपको उस नहीं होगा। प्रोसेस में आना पड़ेगा। पार्ट टाइम का प्रोसेस अलग है। तो उसमें पार्ट टाइम वाले जितने अप्लाई किए होंगे उनमें से ही जितनी सीटें होंगी उनको एडमिशन मिलेगा। मान लो 5 बच्चों ने पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया, 2 सीटें हैं तो उन 2 में से मिलेगा। रेगुलर का अलग। जिस मतलब वो ऐसा हो गया ना, गेट हो गया। जिस गेट से घुसोगे उस घर में हाँ जाओगे, हाँ। तो पार्ट टाइम की अलग सीटें हैं, फुल टाइम की अलग सीटें हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा। और ठीक है। सर अगर मैं दोनों में ही फॉर्म फिलअप करूँ तो एक कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं, या ऐसा नहीं होना नहीं कर चाहिए। सकता? ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। जैसे ये है एप्लीकेशन फॉर पार्ट टाइम पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग अंदर है ना। अच्छा, ये देखिए एक स्कीम ये है, विश्वेश्वरैया है ना। स्कीम है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है। अच्छा। हाँ सर, यही दिखा रहा था। विल रिमेन ओपन टिल फरवरी 20 2025, भी जा चुका है डेट हालांकि। बीस, हाँ। हाँ तो ये है। हाँ। तो और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको है ना। ये सब कि ये इनका एडमिशन पोर्टल है। सर मैंने सर पढ़ा, और वहाँ पे जो फिलअप भी किया, जो लोग फिलअप कर रहे थे वो भी मुझे बोला कि ये अभी नहीं होगा, इसमें दो ही सब्जेक्ट दिखा रहा है, स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो वो मेल करके तो जो मैंने सोचा आपसे पूछ। मैथ्स डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनको मेल कीजिए, क्या इस साल पार्ट टाइम पीएचडी के लिए ऑप्शन है। ये इस तरह से। नहीं तो आप तो रेगुलर के लिए भी एलिजिबल है, रेगुलर में भी कर सकते हैं। ये है। और सर एक बात मैं कहूँ, हाँ। आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हम्म। सर जैसे इंटरव्यू अपने जो 16 वीडियोस दिए हैं, हम्म। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हाँ। आप इंटरव्यू का जो वीडियो है उसके जैसे हम्म। लेते हैं, पीएचडी में जैसे इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा वीडियो या मतलब क्लासेस ले सकते हैं कि मान लीजिए आपने कहा कि आज हाँ। इंटरव्यू जैसे लेंगे, दो तीन हाँ। वीडियो या क्लासेस, मतलब आपका अगर टाइम हो कभी भी तो। हाँ, तो ऐसे डेमो इंटरव्यू करवा सकते हैं, मॉक इंटरव्यू ना, हम्म, पीएचडी हाँ एडमिशन हाँ, के लिए। आपका जितना तो भी वो तो मैं स्टूडेंट। ऐसे भी कर हाँ हाँ, सकता हूँ, वही चार वही पांच मैं। स्कॉलर को बुला लूँ, अलग अलग जो दोस्त हैं उनके हाँ थ्रू। मैं तो हाँ हाँ कोर्स भी हाँ लॉन्च हाँ। कर सकते हैं इस बहाने, 200 400 500 का कोर्स कर दो ऐसे ही। सर मैंने सुना आपका कोई दोस्त है जो एनआईटी, क्या क्या बोला था उन्होंने, एनआईटी किसमें मतलब पीएचडी कराते हैं। सर सुनाई नहीं दे रहा सर, हेलो सर। कह रहा था कि मतलब मेरे जस्ट इमीडिएट सीनियर है अचिंत्य रॉय है ना। मतलब जब मैं एडमिशन लिया था आईआईटी खड़गपुर में तब उनका कंप्लीट हो रहा था पीएचडी। तो वो अभी 3 साल आई थिंक, 2 3 साल उनका 22 में कंप्लीट हुआ था आई थिंक। तो 22 में कंप्लीट हुआ था, 22 से 25 हो गया ना। 3 साल उन्होंने अभी एनआईआईटी यूनिवर्सिटी है निमराना राजस्थान में, तो वहाँ पे वो जॉब किया। अभी उनका एनआईटी वारंगल में जस्ट आई थिंक 4 महीने पहले
दिसंबर में उनका वहाँ जॉब हुआ, दिसंबर में उन्होंने ज्वाइन किया है, तभी वो पीएचडी कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। हाँ मतलब ढूंढ रहे हैं सर, मतलब ही इज विलिंग टू टेक हाँ पीएचडी सर। स्टूडेंट, तो वो जो भी उनको सर अप्रोच। वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं आप, वहाँ उनसे बात करके अप्लाई कर सकते हैं आप। हाँ कि वहाँ पे ऑप्शन होगा आई सर थिंक एनआईटी में। आप सर आप नंबर मैं पिंग करूँ, नंबर हाँ मुझे भेज आप टेक्स्ट दीजिएगा। कीजिए, मैं भेज दूंगा, वो तो है ना। सर सर एक बात सर रिक्वेस्ट है, आप एक इंटरव्यू जैसा क्लास लीजिए। वो जो आईआईटी मुंबई का जो आपने इंटरव्यू दिया था ना, वहाँ पे वो टाइम सीरीज के बारे में बहुत कुछ बोले थे, हम्म। लेकिन टाइम सीरीज के तो क्लासेस आपका यहाँ पे नहीं था, तो हाँ हाँ। मैंने टाइम सीरीज के बारे में पढ़ा भी नहीं सर। नहीं नहीं, तो वो ऐसा नहीं कि सबको सेम क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे टाइम सीरीज का इसलिए पूछा था क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, जस्ट आईआईटी बॉम्बे से मैं एमएससी करके निकला था, तो टाइम सीरीज फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स था वहां पे। मतलब जब मैं इंटरव्यू दे रहा था वहां पे, तो मेरी एमएससी जस्ट वहां से कंप्लीट हुई थी, तो मैं एक्सटर्नल कैंडिडेट के तौर पे इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा इंटरनल भी था तब भी, मतलब उनका प्रोसेस सेम रहता है। तो जस्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने वो कोर्सेज पढ़े थे टाइम सीरीज के, तो इसलिए वो पूछ रहे थे है ना, उसमें अगर जगह उनका तो नहीं है, जैसे हमें पढ़ाई थी वो, अच्छा रजनी जोशी मैम थे उस टाइम है ना, तो इस तरह से वो मतलब पढ़ाई थी कोर्स, तो वो चेक कर रहे थे कि सेमेस्टर में आपने कितना पढ़ा है। वो एक्चुअली चेक कर रहे थे मेनली, चूंकि ऑनलाइन था और कोविड का टाइम भी था, तो इस तरह से उतना, तो वो मेनली पूछते हैं कि वहाँ पे मुझसे, क्योंकि टाइम सीरीज वैसे नहीं पूछेंगे आपसे इमीडिएटली टाइम सीरीज का, वो जनरली कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, पूछ भी सकते हो ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट आ गया तो वो जस्ट मुझसे इसलिए उन्होंने पूछा था कि वो जस्ट ये चेक करना चाह रहे थे कि भी जस्ट लास्ट सेमेस्टर पढ़े हो तो कितना याद है या कितना आता है, वो चेक करने के लिए पूछा था उन्होंने। इस तरह से है। सर हिंदी में इंटरव्यू हो सकता है, मतलब हाँ हिंदी में भी हो सकता है, आप मैं अगर बोलेंगे तो, बोलूँ? आप बोलेंगे तो हिंदी में भी पूछेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पूछ सकते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं वो तो, काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं आईआईटीज में स्पेशली, वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं है ना। तो वो आप जैसे बोलेंगे वो हिंदी में भी पूछ, बोलेंगे तो हिंदी में भी वो सर पूछेंगे। यहाँ का जो सर एक्चुअल क्या बात है कि ये जो हमारा यहाँ पे जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, हम्म। मान लीजिए हमारा वेस्ट बंगाल में जितना भी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया पीएचडी के लिए, ये लोग इतना इंसल्ट करते हैं, अच्छा। आपको मैं बता नहीं सकता सर, इसलिए थोड़ा मतलब पूछ लिया। ये नहीं नहीं, लोग वहां पे बहुत ऐसा इंसल्ट नहीं है, वहां करते हैं पे सर। जैसे भी आप कहेंगे वो काफी, क्योंकि वो तो चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है ना, कितना आप मतलब क्या बोलते हैं सीखना चाहते हैं, उस तरह से हैं, तो वो चेक करते हो। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कितनी सीखने की है ना वो इच्छा है, और कितना आप जानते हैं, क्या उस लेवल पे हैं जो उनको चाहिए, तो उस तरह से वो चेक करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग बहुत पोलाइट होते हैं, आईआईटीज में आप जाएंगे उनका बहुत कोई ईगो नहीं है ना, इस तरह से रहता है, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको वहाँ पे। ठीक है ना, तो आप, मैं नंबर भेज दूंगा, आप टेक्स्ट करो मुझे है ना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा उनका, अचिंत ओके सर। सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू।